मैं अकोट शहर से मोहम्मद नईम, अकोट डिस्ट्रिक्ट अकोला महाराष्ट्र से। मेरे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी समाज को मैं संदेश भेज रहा हूँ कि आप लोग जो नौजवान बच्चे हैं अपने देश भारत के, आपको मालूम है कि आप ही के घरों के अंदर आप खुद अपनी माँ बहनों से ये सुनते हैं कि किसी के बहू की, किसी के बेटी की, किसी के बीवी की तारीफ़ होती है, एक अच्छाई का पैगाम निकलता है, घर के अंदर बात निकलती है कि देखो फलानी की बीवी ने उसके शौहर को कितना ऊपर लाई है और कितना यानी तरक्की पर लाई है और कितने अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। आप लोग खुद सुनते हैं आपके घरों के अंदर, तो किसी की बीवी काली होती है, किसी की बीवी चपटी होती है, किसी की बीवी मुक्की होती है, तो किसी की बीवी लंगड़ी अंधी होती है एक आँख की। तो आप ही के घर के लेडीज़ जो कहते हैं सच कहते हैं, लेकिन मेरी बात को, ऐ मेरे देश के नौजवान बच्चों, मेरी बात को मानो कि इस दौर के अंदर आपको अगर दुआएं लेना है, दुआएं अगर लेना है तो मेरी बात को मानकर चलिए। आज अपने देश के अंदर आपके रिश्तेदारों में, गांव में, शहर में, जो तुम्हारे ही समाज के, तुम्हारे रिश्तेदारों में की कोई अगर लड़की कोई एक आँख से अंधी है, या चेहरे में कुछ फ़र्क है, या काली है, या उसमें जो किस्म के भी ऐब है, मुक्की है, बहरी है, तो आप लोग उन लड़कियों से भी शादियां करो। वो लड़कियों को एक ज़िंदगी का गम और एहसास रहता है, एहसास होता है, उनको रिश्ते नहीं आते, तो वो ये सोच कर चलते हैं कि अगर हमारी शादी किसी अच्छे घराने में या किसी गरीब या किसी मज़दूर के साथ भी अगर शादी हुई हमारी, तो हम उसकी ज़िंदगी को संवार देंगे। एक उनके ज़िंदगी में गम रहता है, एक गम इतना रहता है क्योंकि उनको रिश्ते नहीं आते, और वो लड़कियों को यानी एहसास इतना होता है अगर शादी हो जाए तो आपके साथ ज़िंदगी भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब गोरे खूबसूरत लड़कियों से शादियां कोई भी करता है, लेकिन इन पर भी कुछ ख्याल करो और इन पे इनकी दुआएं लो, इन पे रहम करो। इस दौर के अंदर मेरी इस बात को मान लो, मेरे इस संदेश को पूरे देश में फैलाओ। ठीक है।